सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो हम देखेंगे जो हमने एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन देखा था। तो कुछ 3-4 सवाल हम उस पर करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे आयनिक रेडियस की ओर। और आज हम देखने वाले हैं आयनिक रेडियस। और आयनिक रेडियस में जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैं आपको आज लिखा दूंगा। एनसीईआरटी का आपका एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहला सवाल एक तो है आपका आप पहले तब तक ये कर लो सॉल्व। और दूसरा एक तो ये वाला है। पहले ये दो सवाल सॉल्व करो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जब भी बोलता है ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कम से ज़्यादा की ओर हमको जाना होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है? टॉप टू बॉटम ये पूछ रहा है। तो टॉप टू बॉटम अगर ये पूछ रहा है तो साइज़ का ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो फ्लोरीन, फ्लोरीन से बड़ा बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ये टॉप टू बॉटम का ऑर्डर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब ये अलोंग द पीरियड है, ये सेकंड पीरियड का है। ली बे बकनॉफनी यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसका पूछ रहा है। तो अलोंग द पीरियड ये है। ये अलोंग द पीरियड क्या होता है? साइज घटता है। हमको क्या बताना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कम से ज़्यादा की ओर। तो ये आएगा ली, सबसे ज़्यादा किसका आएगा साइज़? सबसे ज़्यादा आना चाहिए लिथियम का, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन। ये ऑर्डर आ जाएगा आपका। फिर तीसरा सवाल एक और हम देख लेते हैं। ये जो है थर्ड पीरियड का है। ना मांग जी आलसी फिर से कलोर। तो अलोंग द पीरियड अगर साइज़ घटता है, हमको साइज़ बताना है सबसे बड़ा किसका है। तो ये जो मैंने बताया ना, ये सबसे बड़ा साइज़ है। हमको कम से ज़्यादा की ओर जाना है तो ए से आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ये है ना, आप ये लिखो, इससे बड़ा ये कर दो, इससे बड़ा ये कर दो, ऐसे करके। तो यहाँ हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ये तो पूछ रहा है ये कम से ज़्यादा। तो सिलिकॉन, सिलिकॉन सबसे छोटा होगा। सिलिकॉन से बड़ा सबसे छोटा सिलिकॉन होगा। देन एल्यूमिनियम होगा आपका। एल्युमिनियम से बड़ा आपका मैग्नीशियम होगा और मैग्नीशियम से बड़ा आपका सोडियम हो जाएगा। तो ये वाला ये जो है ये कुछ सवाल मैंने आपको आज कराए। तो इनको अच्छे से देख लेना। कुछ अलोंग द पीरियड वाले हैं और कुछ टॉप टू बॉटम वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो आज हम पढ़ने वाले हैं अब आयनिक रेडियस। तो पहले इसको पॉज करो, नोट करो। तो अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ।
अब हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियस, आज का जो टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आयनिक रेडियस। पहला पॉइंट आयनिक रेडियस का होता है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ आयन up to which its effect can be felt। मतलब सेंटर ऑफ आयन से न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ आयन से डिस्टेंस जहाँ तक उसका इफेक्ट पहुँच सकता है। तो आयन दो तरीके के होते हैं, कैटायन और एनायन, यानी कैटायन या एनायन के सेंटर से जहाँ तक उसका इफेक्ट पहुँच सकता है आयन का इफेक्ट, तो वो आपका आयनिक रेडियस हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है कि दूसरा पॉइंट कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस can be determined accurately। तो दूसरा पॉइंट है कि एग्जैक्ट वैल्यू जो आयनिक रेडियस की है वो हम निकाल सकते हैं। जैसे एटॉमिक रेडियस में जब हमने पढ़ा था ना, तो हम वहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू जो थी एटॉमिक रेडियस की नहीं निकाल पाते थे। हम एटॉमिक रेडियस जो थे जब एटम बॉन्ड बनाता था, बॉन्डिंग स्टेट में हम देखते थे। जैसे एक ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने बॉन्ड बनाया, बॉन्ड दोनों ने शेयर किया। तो बॉन्ड बनने के बाद हम क्या देखते थे, हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो वो रेडियस हो जाता था। तो रेडियस बॉन्डिंग स्टेट में देखा जाता है, लेकिन इस और वो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकाली जा सकती, लेकिन आयनिक रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो निकाली जा सकती है। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अब आता है यहाँ पर आयन कब बनता है। आयन दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। एक होता है पैरेंट एटम से ही सारा बनता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये ए है, ये आपका पैरेंट एटम है, पैरेंट एटम। इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इजेक्ट हुआ। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस। और अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने खाया, ऐड हुआ इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बनेगा, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ ये क्या हुआ, पैरेंट एटम। जब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं, इसको हम अब बोलेंगे कैटायन। कैटायन पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जो होती है उसे कैटायन कहा जाता है। अब आता है एनायन। ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जो है इसे एनायन कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि ये एनायन क्या होता है, कैटायन क्या होता है। फिर यहाँ पर एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस की बात आती है, कंपैरिजन पूछता है एनसीईआरटी के अंदर। पहले एटॉमिक रेडियस जो है इसका सबसे पहले कैटायन का पैरेंट एटम से साइज़ पूछता है। ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं कि कैटायन का साइज़ आप बताओ पैरेंट एटम के रेस्पेक्ट में, एनायन का साइज़ पैरेंट एटम के रेस्पेक्ट में। अगला आता है कि एटॉमिक रेडियस जो है और आयनिक रेडियस के बीच में कंपैरिजन, यहाँ पे साइज़ का पूछता है। तो ये चीज़ें जो है एनसीईआरटी के अंदर दी हुई हैं और ये हमको आनी चाहिए। तो हम अब इसमें पहले देखेंगे कि साइज़ किसका बड़ा होता है। तो सबसे पहले देख लो आप, सबसे बड़ा एनायन का साइज़, पैरेंट एटम का, और फिर कैटायन का। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कैटायन मतलब पैरेंट एटम से जब इसमें इलेक्ट्रॉन निकला
इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब उसने इजेक्ट किया तो सिग्मा घटेगा ना, सिग्मा घटेगा। जेड इफेक्टिव वाले फॉर्मूले से आप देखो तो सिग्मा घटेगा। सिग्मा जब घटेगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ा तो उससे अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज घटेगा। तो डेट्स वाई ये है। तो यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन खाया, तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन खाया तो जेड इफेक्टिव में क्या आता है, जेड माइनस सिग्मा, तो सिग्मा बढ़ा तो न्यूक्लियर चार्ज घटा, जेड इफेक्टिव घटा तो अट्रैक्शन कम हुआ, अट्रैक्शन कम हुआ तो साइज़ बढ़ा। तो वो करके भी आप देख सकते हो। और मैं आपको वैसे दिखाता भी हूँ, इसमें पहले मैं लिखाता हूँ। पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो आयनिक साइज की अगर बात करी जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के। और पॉजिटिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने क्यों लिखा नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि आयनिक साइज कब ज़्यादा होगा, जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, यानी सिग्मा बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा ना, रिपल्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है साइज बढ़ेगा। क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, अगर आप पूरा उससे सिक्वेंस वाइज देखो जेड इफेक्टिव वाले फॉर्मूले से, तो हो क्या रहा है, सिग्मा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जब बढ़ेगा तो सिग्मा बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, जेड इफेक्टिव कम होगा, और जेड इफेक्टिव कम होगा तो अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो साइज़ बढ़ेगा। तो डेट्स वाई। और पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज़ होता है मतलब वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव के बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ने से साइज़ कम होगा। तो डेट्स वाई मैंने ऐसे लिखा है। तो इसको समझने, इस फॉर्मूले को हम ऐसे याद नहीं रखते हैं कि यार सीधे इट इज़ 90% टू नेगेटिव चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। दिमाग से सोचो क्या होना चाहिए, तो वैसे करके इसको हम याद रखते हैं। अगला ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको, आयनिक रेडियस। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, ये एक तरीके का वही है पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज घटेगा। तो जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घटेगा। तो डेट्स वाई यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो आयनिक साइज घटेगा। तो वो यहाँ पर है, तो इसको आप याद रखना। अब हम इसमें देखने वाले हैं, जैसे अगर ये जो है इसकी मैं आपको एग्जांपल भी देने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया, इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो ये क्या बना, Na+। पहले इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, मास नंबर होता है 23, तो इलेक्ट्रॉन 11 हैं, प्रोटॉन्स जो हैं वो भी 11 हैं। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हुआ 10, प्रोटॉन का नंबर कितना हुआ 11। तो हो क्या रहा है, प्रोटॉन का नंबर यहाँ पर बढ़ रहा है। जब प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा तो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखेगा। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा यानी रिपेल करने वाले लोग कम हुए, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, न्यूक्लियर चार्ज का के बढ़ने का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो होगा क्या, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज घटेगा। तो वही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस घटेगा। तो ये एग्जांपल हो गई आपके लिए, इसके रिलेटेड एक एग्जांपल है। तो इसको पॉज करो, नोट करो।
तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मैंने आपको क्या बोला था कि ये पेरेंट एटम है, ये पेरेंट एटम है। पेरेंट एटम से बड़ा साइज होता है एनायन का, कैटायन का साइज जो है वो पेरेंट एटम से छोटा होता है। तो इसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी के अंदर भी दिए हुए हैं। तो देखना, साइज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के अंदर कि साइज ऑफ ये जो कैटायन है, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। साइज जो होगा वो हमेशा पेरेंट एटम से क्या होगा, छोटा होगा। कैटायन का साइज क्या होगा, हमेशा पेरेंट एटम से छोटा साइज होगा। क्यों? बिकॉज क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, और पॉजिटिव चार्ज के इंक्रीज होने से क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो इससे क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ने से साइज घटेगा। दिस वाज द रीज़न। तो ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो आपको समझ में आना चाहिए ये। अगला पॉइंट आता है एनायन से रिलेटेड। एनायन का पेरेंट एटम के साथ क्या होना चाहिए, यहाँ से भी आपको पता चल रहा है। साइज ऑफ एनायन इज लार्जर देन पेरेंट एटम। Therefore, because negative charge increase, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने का मतलब क्या है, यानी सिग्मा इंक्रीज कर रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर घटा तो अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। अट्रैक्शन डिक्रीज करने से साइज बढ़ेगा। तो ये मैंने आपको रीज़न भी बता दिया, एनसीईआरटी के हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको पॉज करो, नोट करो। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस से रिलेटेड, यहाँ पर वो भी कंपैरिजन किया गया है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ मेटल is larger as compared to ionic radius of metal, जैसे Na और Na प्लस। तो ये बोल रहा है एटॉमिक रेडियस ऑफ मेटल, कहने का मतलब ये है कि अभी उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है। पेरेंट एटम ये है, अभी इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है, तभी बोल रहा है एटॉमिक रेडियस ऑफ मेटल, तो ये ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आयनिक रेडियस ऑफ मेटल। आयनिक रेडियस मतलब जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्रोटॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन का साइज बढ़ने से साइज घटेगा, आपको पता ही होगा। तो कितनी बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
अगला आता है एटॉमिक रेडियस ऑफ नॉन मेटल इज ये स्मॉलर होगा। atomic radius of non-metal is smaller as compared to ionic radius of non-metal, जैसे क्लोरीन। तो एटॉमिक रेडियस पता ही होगा, अभी उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है, यहाँ पर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन खाता है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा तो रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ने से साइज़ बढ़ेगा। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं एनसीईआरटी के अंदर हैं। तो अगला मैं आपको और बता दूं, ये तो इजी है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि नेगेटिव चार्ज अगर इंक्रीज हुआ, ये सीक्वेंस है, नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ने का मतलब एक तरीके का रिपल्शन बढ़ना। जेड इफेक्टिव से देखो, जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम। जेड इफेक्टिव कम होने से अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होने से साइज बढ़ेगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये चलेगा। और पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होता है, पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होता है मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो उससे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, उससे अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होने से साइज घटेगा। ये आपको मैंने अभी तक समझा दिया है, 2 लेक्चर्स में मैंने यही समझाया है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये। जैसे तो जैसे ये है हमारे पास, तो इसमें आपको देखना है, इसमें आपको साइज चेक करना है। जैसे ये कितना होता है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इसका -1 होता है, ये -2 होता है, ये -3 होता है, ये प्लस होता है, ये +2 होता है, ये +3 होता है। ये तो ये है, इतना ही ले लेते हैं, इसको थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं हम।
जैसे ये प्लस में होता है, ये +2 में होता है, ये +3 में होता है, ये दोनों यहाँ पर आपको लगता हुआ नज़र आएगा। तो मैंने आपको सिंपल क्या बताया था, नेगेटिव चार्ज जब बढ़ता है तो साइज़ बढ़ता है, और पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ता है तो साइज़ घटता है। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज़ बढ़ेगा। और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो साइज़ घट रहा है, तो ये है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जब बढ़ता है तो साइज़ बढ़ता है, ये खेल है अलोंग द पीरियड। तो ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं, जैसे एक चीज़ आ जाता है, जैसे आयनिक रेडियस का, और आयनिक रेडियस का ऑर्डर बताओ। जैसे ली ना की रब से, सभी प्लस। तो इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको साइज़ बताना है। तो साइज़ क्या होता है, तो लिथियम से टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ता है, तो साइज़ का ऑर्डर ये होगा। लेकिन ये तो हुआ यहाँ पर, लेकिन अगर पानी के अंदर देखा जाए, अगर वाटर के अंदर देखा जाए, पानी के अंदर अगर आप देखोगे एक्वस सॉल्यूशन, अगर वहीं पे बोलता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बताओ, तो खेल उल्टा पलट जाएगा। तो ये याद रखना। तब क्या हो जाएगा, जो सबसे छोटा होगा, तब जो सबसे छोटा होता है उसका साइज सबसे बड़ा होता है। तो तब जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ये कॉन्सेप्ट आपका केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपल सा ये याद रखो कि जिसका साइज़ सबसे छोटा होगा उसका साइज़ सबसे बड़ा हो जाएगा पानी में। आयनिक रेडियस जिसका सबसे छोटा होगा पानी के अंदर अगर देखा जाए एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। इजी है कॉन्सेप्ट, है हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि उसको पानी के मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा छोटा होगा ना, उतने ज़्यादा उसको पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा घेरते हैं, तो उसकी वजह से उस पर साइज़ ज़्यादा आ जाता है। और जिसका साइज़ बड़ा है उसको पानी के मॉलिक्यूल कम घेरते हैं, तो उसका साइज़ छोटा रह जाता है। डेट्स वाई ये ऑर्डर आ रहा है। इसको आप ये भी लिख सकते हो CSL करके। CSL का मतलब है कॉन्सेप्ट बाय शहीन लोन, कि जिसका साइज छोटा है वाटर में उसका साइज बढ़ जाता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो एक्वा सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आप कभी बोलोगे ही नहीं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसको पॉज करो, नोट करो। अब आता है एक, इसी के अंदर आयनिक साइज के अंदर ही आप लिख सकते हो, या अलग से भी लिख सकते हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग हर साल इससे सवाल आता है। आइसो का मतलब देखो क्या होता है, मैं नीट की बात कर रहा हूँ। सेम इलेक्ट्रॉन्स सेम इलेक्ट्रॉन स्पीशी। तो इसका डेफिनेशन है स्पीशीज हैविंग
सेम नंबर ऑफ ऐसी स्पीशीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहा जाता है। अब आप बोलोगे ये समझ में नहीं आया, मैं इसको समझाता हूँ। पहले आप ये देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में साइज, वो वही होगा जो मैंने आपको बताया था, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सेम लगेगा यहाँ पर भी लॉजिक। ये एक पॉइंट लिखो, कंसेप्ट बाय शहीम लोन करके, ये लगेगा आपका फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक SPS कर जो ये लिखा है स्पीशीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एज वेल एज आयंस ऑफ द सेम स्पीशी। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर भी एप्लीकेबल है और सेम स्पीशीज के जो आयन्स हैं उसमें भी ये एप्लीकेबल होगा सेम। तो आयनिक साइज आप निकालना चाहो चाहे आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज निकालो, साइज का ऑर्डर सेम तरीके से आप निकालोगे, कोई ज़्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आपको आना चाहिए। इसके बाद मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी की एग्जांपल, देखो ये है, ये -3 में होता है, -2 में होता है, -1 में होता है, ये प्लस में होगा, +2 में होगा, +3 में होगा। तो अब अगर इसमें देखो एटॉमिक नंबर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर सबका लिखते हैं। ये होता है 13, ये होता है 12, ये होता है 11, ये होता है 9, ये होता है 8 और ये होता है 7। ये एटॉमिक नंबर हुआ। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने बचे? इलेक्ट्रॉन बचे 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लिखते हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 13 में से 3 गए, कितना? 10। 12 में से 2 गए, 10। 11 में से 1 गया, 10। 1 गया, 1 आया, ऐड हुआ है ना, माइनस है, ऐड हुआ है तो 10, तो ये भी 10, तो सभी में 10। तो ये क्या है? एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है। तो एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है आपके पास। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। तो ये आपके पास एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है। तो अब साइज कैसे निकालेंगे? तो साइज के लिए मैंने आपको क्या बोला था? नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो साइज का ऑर्डर क्या आना चाहिए? तो ये ऑर्डर आ जाएगा। तो ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हो गई। सिंपल सी बात है, इसी आप इसको सॉल्व करोगे, कोई ये उतना टफ नहीं है, आप इसको आसानी से बना पाओगे। बस याद रखना
कि एटॉमिक नंबर उनका और उसमें से उतने इलेक्ट्रॉन, जितना उस पर चार्ज होगा, अगर प्लस में जितना चार्ज है उतना माइनस करोगे और माइनस में जितना चार्ज है उतना प्लस करोगे, दैट इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गई होगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। वो आयनिक रेडियस में अगर मैं आपको एक पॉइंट और लिखाऊं, तो जैसे ये है a +3 +2 +1, फिर a -2 -3, तो खेल ऐसे चलेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये पॉइंट आप आयनिक रेडियस में ही कहीं इंक्लूड कर दो, ये वाला पॉइंट। अब हम देखेंगे दो चीज़ें आयनिक रेडियस में, दो चीज़ें आयनिक रेडियस में आपको याद रखनी है। देखो ये आयनिक रेडियस में ही आप याद रखो, एक तो मैंने आपको फॉर कंप्लीट एस ब्लॉक, क्या लिखाया था, ये होता है ली ना की रब से बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप। ये होता है फ्रांशियम, यहाँ पर क्या आता है रेडियम, बाप रोए। तो ये साइज आता है, ये आ जाता है, इसको छोड़ो, यहीं तक आता है। कंप्लीट एस ब्लॉक के साइज के लिए हम क्या लिखते थे, पहले आता था बेरिलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंटियम, फिर बेरियम, फिर आता था आपका पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ऐसे करके आ जाता था। लेकिन मैंने आपको बोला था कि आयनिक साइज़ में, क्या बोला था मैंने आपको कि आयनिक साइज़ में सिर्फ यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर उल्टा करना है। मतलब साइज़ क्या आ जाएगा, इसको उल्टा कर दो, सिर्फ इसको उल्टा करना है। तो लिथियम और मैग्नीशियम में इसको उल्टा कर दो, बस सिर्फ यहाँ पे चेंज है, बाकी सारा सेम है। यानी बेरिलियम के बाद आता था लिथियम, तो पहले मैग्नीशियम लगा दो, फिर सोडियम लगा दो, मैग्नीशियम के बाद लिथियम लगा दो, तो ये आपका ऑर्डर आ गया। ये आपका ऑर्डर आ गया कंप्लीट एस ब्लॉक का आयनिक साइज। तो मैंने आपको एटॉमिक रेडियस में इसे बताया था, और एटॉमिक रेडियस में मैंने लेंथेनॉइड्स के अंदर भी आपको बताया था अलोंग द पीरियड, लेंथेनॉइड्स के अंदर, क्योंकि वो आता है। यहाँ पर भी मैं आपको लेंथेनॉइड्स का बता देता हूँ। सो अब हम आयनिक साइज देखते हैं लेंथेनॉइड्स का। लेंथेनॉइड्स का इनका आयनिक साइज होता है, ये +3 में स्टेबल होते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? जब आप एनर्जी लेवल देखो, एनर्जी लेवल क्या बताता है, एनर्जी लेवल बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले किस में भरेगा, फिर किस में भरेगा, फिर किस में भरेगा, ये बताता है एनर्जी लेवल। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। लेंथेनॉइड 6 पीरियड से स्टार्ट होता है, लेंथेनॉइड्स का पीरियड 6 होता है। तो छठे और सातवें पीरियड के लिए एनर्जी लेवल क्या होता है, SFDP। तो दिस इज S, ये हो गया F, ये हो गया D और ये हो गया P, SFDP। लेकिन P
हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में चला गया ना तो वो पी ब्लॉक हो जाएगा, तो पी की तो नौबत ही नहीं आती है। लेंथेनॉइड्स तो एस एफ डी, तो पीरियड ये 5D सीरीज में है तो पीरियड इसका 6 होगा, तो ये होगा 6s, ये होता है n-2f, तो 4f 5D। यानी पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा इसमें, फिर भरेगा इसमें, फिर भरेगा इसमें। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आती है ना तो वहाँ पर आयोनाइजेशन का खेल आता है, आउटर मोस्ट शेल का खेल आता है। तो आउटर मोस्ट शेल से हमेशा पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ए से हम लिखते हैं 4f 5D 6s, ऐसे लिखते हैं। तो नॉर्मल अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा जाए लेंथेनॉइड्स का, लेंथेनॉइड्स में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखते हैं? अब तक 56 बरो गैडोलिनियम, सीरियम, लुटेशियम के अंदर डी में 1 होता है, तो वहाँ पर डी में 1 होता है, तो डी में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, पढ़ाया हुआ है। एस के अंदर 2 और ये 1 से लेकर के 14 तक। तो +3 ही मैंने स्टेबल फॉर्म इसकी क्यों लिखी? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकलेगा, आउटर मोस्ट शेल से। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना आसान है, फिर यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, फिर एक इलेक्ट्रॉन डी से निकलेगा, फिर अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो तो 4f से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबल होते हैं f, तो यहाँ से नए इलेक्ट्रॉन देना चाहता, नए इलेक्ट्रॉन लेना चाहता, ये स्टेबल है। हाफ फिल्ड फुली फिल्ड स्टेबल होते हैं, तो डेट्स वाई ये +3 में ये जो है +3 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा। तो डेट्स वाई मैंने ये लिखा है। और यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। आयनिक रेडियस अगर आप लेंथेनॉइड्स का आप देखो, लेंथेनम में नहीं लिखूंगा क्योंकि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो सीरियम +3 ये ज़्यादा होगा, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं। अलॉन्ग द पीरियड साइज घटता है तो घटेगा। लुटेशियम +3, लुटेशियम का क्या हो जाएगा आपका? लुटेशियम का आपका +3 हो जाएगा। तो साइज़ नॉर्मली रहता है, कोई एक्सेप्शन यहाँ पर नहीं होती। मैंने ये क्यों लिखा है? ये इसलिए मैंने लिखा क्योंकि मैंने आपको डी ब्लॉक में भी बताया था एटॉमिक रेडियस का, मैंने आपको इसमें इसी के अंदर एटॉमिक रेडियस में भी बताया था ए ब्लॉक का। लेकिन अगर लेंथेनॉइड्स का आपको पूछता है क्या एटॉमिक रेडियस, तब खेल अलग चलता है। तब खेल अलग क्या चलता है? तब खेल अलग ये चलता है कि पहले यूरोपियन आ जाता है, सबसे पहले यूरोपियन आ जाता है, यूरोपियन आ जाता है, फिर सीरियम, फिर लुटेशियम +3। तो ये हमारा लेंथेनॉइड्स आ जाता है, लेंथेनॉइड्स का आ जाता है। यहाँ देखने वाले हैं साइज़, एटॉमिक साइज़ और आयनिक साइज़ दोनों यहाँ पर होगा। ये पहला वाला सवाल है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम ये ग्रुप 3 के अंदर पूछ रहा है। ग्रुप 3 के अंदर जैसा चलता है टॉप टू बॉटम साइज़ वैसा ही। तो लेंथेनम ये आ जाएगा। और ये क्या है? टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम। टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम। तो 4 से 12 तक टाइटेनियम से बड़ा जिरकोनियम, और यहाँ पर लगभग साइज़ बराबर आ जाता था। मैंने आपको लिखाया हुआ है कि 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ का साइज़ लगभग बराबर आ जाता है। ये दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव जो है, नेगेटिव चार्ज में मैंने आपको क्या बोला था? आयन ऑफ सेम एलिमेंट, नेगेटिव चार्ज से देखेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का अगर देखोगे, मैंने वो भी लिखाया हुआ है, तो ये ज़्यादा होगा, फिर ये होगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इसका साइज़ ज़्यादा छोटा हो जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा, अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा खींचेगा। मतलब उतने इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो अट्रैक्शन, प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पर नेगेटिव वाला ज़्यादा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयन ऑफ सेम स्पीशी। यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम ये साइज़ आ जाएगा। देखो कितना तेज़ी से मैं कर पा रहा हूँ। ये 7वां सवाल है, ये 8वां है, 9वां, 10वां, ये 11वां है, 12वां और ये 13वां। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आयंस में ही टॉप टू बॉटम है, यही ऑर्डर आएगा। यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम अलोंग द पीरियड साइज घटता है, तो ये होना चाहिए साइज में। यहाँ पर सीरियम, यूरोपियन और लुटेशियम। तो क्या होता है? अलोंग द पीरियड साइज घटता है, तो इसका बड़ा होगा सबसे। यहाँ पर यूरोपियन
एटॉमिक रेडियस की तरह ये सबसे बड़ा नहीं होता, आयनिक रेडियस में नॉर्मल चलता है। तो ये सी प्रानंदा पम, तो ये बड़ा होगा, अलोंग द पीरियड साइज घटता है तो ये सबसे बड़ा होगा। तो फ्लोरीन और F- में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, आयन ऑफ सेम एलिमेंट। क्लोरीन ये भी आयन ऑफ सेम एलिमेंट। मैंगनीज +2 +4 +7, +2 वाला बड़ा होगा। तो ये भी हमने कर लिया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये है आपका 14, 15, 16, 17, 18, 19। क्लोरीन और क्लोरीन माइनस में आयन ऑफ द सेम एलिमेंट, तो कौन होगा? नेगेटिव चार्ज है, मतलब रिपल्शन ज़्यादा होगा तो साइज इसका बड़ा होगा। पॉजिटिव चार्ज में उल्टा चलेगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है ना तो साइज घटता है, मैंने आपको लिखाया हुआ है। तो ये आएगा क्रोमियम +2 क्रोमियम +3 क्रोमियम +6, ये आ जाएगा साइज। स्कैंडियम टाइटेनियम इरिडियम क्रोमियम, अलॉन्ग द पीरियड साइज घटता है तो साइज का ऑर्डर ये आ जाएगा। फीकोनी जो है इसका साइज लगभग बराबर हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंगनीज तक तो D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लेकिन छठा इलेक्ट्रॉन जब आप भरते हो ना तो वो क्या होता है, पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। अलोंग द पीरियड अट्रैक्शन Z इफेक्टिव बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ता है तो साइज घटना चाहिए, वो तो होता है, लेकिन पेयरिंग की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा। अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, दूरियां बढ़ेगी, तो यानी साइज बढ़ता भी है साइज घटता भी है, तो इनका साइज लगभग बराबर हो जाता है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एटॉमिक रेडियस वाले में फीकोनी का क्यों बराबर हो जाता है, मैंने पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर अगर देखा जाए सोडियम फ्लोरीन ये 11 होता है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर देखा जाए तो इसमें 10, इसमें भी 10, ये 9 होता है तो 10 इसमें भी 10, यानी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का केस है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में भी सेम चलता है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा तो रेडियस ज़्यादा, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। ये 19 वाले का है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला हम देखने वाले हैं एक क्वेश्चन और, जैसे OS से T, टॉप टू बॉटम है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है तो ये ऑर्डर आना चाहिए। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बात आपको मैं बता दूं, एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, 21वां सवाल, ये 20वां, ये इम्पोर्टेंट है आपका। कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन में ऑर्डर बताओ, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो टॉप टू बॉटम होना क्या चाहिए, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज़्यादा यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाता है, ये ऑर्डर आ जाता है। हाइड्रोजन से ज़्यादा आयोडीन, ऐसा क्यों, ऐसा मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोजन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो इसमें H- आ गया। पहले इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे, एक इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन वो भी एक था। अब इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 हो गया, प्रोटॉन तो वही रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर मतलब रिपल्शन वाला बढ़ा तो दूरियां बढ़ेंगी, तो यहाँ पर ऐसा आ जाता है, हाइड्रोजन से बड़ा आयोडीन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन सबसे बड़ा ना, यहाँ पर आपको याद रखना है हाइड्रोजन फिर आयोडीन, बस इतना आपको याद रखना है। आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आई होप ये सारा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।